नीट 2026 का रिजल्ट आ चुका है और आज लाखों घरों में सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा है, अब क्या होगा। जहां किसी के घर में सेलिब्रेशन का माहौल है, वहीं बहुत सारे घरों में खामोशी छाई हुई है, क्योंकि किसी के मार्क्स कम आए हैं, किसी का गवर्नमेंट कॉलेज मिस हो गया और आज बहुत सारे पेरेंट्स यही सोच रहे हैं अब उनके बच्चों के डॉक्टर बनने का सपना कैसे पूरा होगा। लेकिन दोस्तों, आज की वीडियो सिर्फ मार्क्स की नहीं, आज की वीडियो एक पेरेंट और एक स्टूडेंट के बीच के सपनों और प्रेशर की है। आज की इस वीडियो पे हम बात करेंगे हर एक उस पॉइंट पे जिसे लोग नजरअंदाज कर देते हैं। सबसे पहले एक चीज एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, नीट 2026 बहुत ही ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल था। पिछले सालों के कंपैरिजन में कट ऑफ कंप्लीटली डिफरेंट देखने को मिला और इस बार जो जनरल कैटेगरी की क्वालिफाइंग मार्क्स थी वो थी 213 और ST SC OBC के लिए 177 और PWBD कैटेगरीज में भी कट ऑफ का पैटर्न काफी ज्यादा चेंज हुआ है और इसी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो पिछले साल के ट्रेंड को देखकर कॉन्फिडेंट थे, अब वो कंफ्यूज हैं, क्योंकि नीट अब सिर्फ हार्डवर्क का गेम नहीं रहा, कंपटीशन और अनप्रिडिक्टेबिलिटी भी बहुत बढ़ गई है। बात करते हैं एक और हार्श रियलिटी के बारे में। आज से 10 साल पहले कंपटीशन इतना नहीं, लेकिन आज हर साल नीट देने वाले स्टूडेंट की संख्या बढ़ती जा रही है। अटेम्प्ट 1, फिर अटेम्प्ट 2, फिर अटेम्प्ट 3, कुछ स्टूडेंट अटेम्प्ट 4 तक पहुंच जाते हैं। लेकिन आप सोचो कि अटेम्प्ट्स तो बढ़ रहे हैं, क्या गवर्नमेंट MBBS की सीट्स भी उसी स्पीड से बढ़ रही है? नहीं। यही वजह है हर साल लाखों स्टूडेंट्स नीट क्वालिफाई करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज बहुत ही कम स्टूडेंट्स को मिल पाता है और जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनका बजट हर फैमिली अफोर्ड नहीं कर, तो नेचुरली हर घर में एक ही सवाल होता, अब करे तो करे क्या। और ऐसे में उस स्टूडेंट का सोचिए जो खुद से लड़ रहा होता है, जो अपने सपनों से लड़ रहा होता है और कभी कभी जो सोसाइटी से भी लड़ रहा होता है, उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल गूंजता है, क्या मैंने अपने मम्मी पापा को डिसअपॉइंट कर दिया, क्या मुझ में वो कैपेबिलिटी नहीं है। और ऐसे में हम बात करेंगे अब क्या ऑप्शंस हैं, क्योंकि यही वो स्टेज है जहां स्टूडेंट टूट जाते हैं। कोई बोलता है ड्रॉप ले लो, कोई बोलता है प्राइवेट में MBBS कर लो और कोई बोलता है MBBS अब्रॉड से ले लो और कोई बोलता है डॉक्टर बनने का सपना ही छोड़ दो। लेकिन मैं एक बात बोलूंगा, डिसीजन पैनिक में मत लीजिए। हर स्टूडेंट का केस अलग अलग होता है, किसी के लिए ड्रॉप सही है, किसी के लिए MBBS अब्रॉड सही है, किसी के लिए दूसरी हेल्थ केयर स्ट्रीम सही है। बट इम्पोर्टेंट ये है डिसीजन इंफॉर्मेशन के बेसिस पर हो, इमोशन के बेसिस पे बिल्कुल नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आप एक पेरेंट हैं, तो मैं आपसे दिल से एक बात करना चाहता हूँ। आज आपके बच्चे को लेक्चर की नहीं, उनको एक सपोर्ट की जरूरत, कंपैरिजन की नहीं, कॉन्फिडेंस की जरूरत है। उससे ये मत पूछिए शर्मा जी के बेटे का कितना मार्क्स आया, उससे सिर्फ इतना बोलिए, बेटा जो होगा हम साथ में मिलकर करेंगे। बिलीव मी, ये एक सेंटेंस उसके अंदर फिर से जीने की हिम्मत दे सकता है। और हमेशा याद रखिए, आज जो स्टूडेंट्स 250 लाए हैं, हो सकता है कल वो डॉक्टर बन जाए। जो 400 लाया है वो भी सक्सेसफुल हो सकता है और जो 650 लाया है उसको भी लाइफ में स्ट्रगल्स आएंगी। एक एग्जाम इंसान की वैल्यू डिसाइड नहीं करता, उसका एटीट्यूड, उसका नेक्स्ट डिसीजन और उसकी कंसिस्टेंसी उसका फ्यूचर डिसाइड करती है। मैं हर एक स्टूडेंट को एक ही बात कहना चाहता हूँ, अगर तुम्हारे मार्क्स कम आए हैं तो प्लीज अपने आप को कम मत समझिए। और हर पेरेंट से बस एक ही रिक्वेस्ट है, आज अपने बच्चों के पास बैठिए और उसे गले लगाइए और उसे बोलिए, रिजल्ट चाहे जो भी हो, मैं तेरे साथ हमेशा हूँ। बिलीव मी, ये छोटे छोटे वर्ड्स भी किसी भी काउंसलिंग से ज्यादा पावरफुल होते हैं। और हर स्टूडेंट ये याद रखो, गवर्नमेंट कॉलेज अगर नहीं मिला मतलब लाइफ खत्म आपकी नहीं हुई है। प्राइवेट MBBS, MBBS अब्रॉड,
हेल्थ केयर के और भी ऑप्शंस हैं, रास्ते बहुत हैं, बस हिम्मत हमें नहीं हारनी चाहिए। रिजल्ट सिर्फ एक नंबर है, लेकिन एक बच्चे का कॉन्फिडेंस उसकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। इसलिए मार्क्स से पहले अपने बच्चे को संभालिए, बाकी कैरियर के रास्ते हम मिलकर ढूंढ लेंगे। अगर आप एक पेरेंट है तो कमेंट में जरूर लिखिएगा, मैं अपने बच्चे के साथ हूं। अगर आप एक स्टूडेंट है तो सिर्फ इतना याद रखना, ये रिजल्ट तुम्हारी कहानी का दी एंड नहीं है, ये एक नए चैप्टर की शुरुआत है।